तो देखिए हम इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बातचीत हो रही थी नगर निकाय चुनाव को लेकर, और नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आज वो तिथि है जो बेहद खास है। वो इसलिए क्योंकि आज सिंपल अलॉटमेंट होना है, यानी कि चिन्ह लोगों को मिल जाना है, प्रत्याशियों को मिल जाना है, जिस वजह से इनके चेहरे पर खुशी भी है। और कौन सा चिन्ह मिला है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही देखिए प्रत्याशियों में सिर्फ नहीं खुशी होती है, उनके समर्थकों में खुशी होती है जो अपने समर्थक के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज चुनाव चिन्ह की बारी है और चुनाव चिन्ह के साथ ही अब देखिए ये क्षेत्र में भी निकलेंगे, लोगों के बीच भी जाएंगे। तो सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि किस वार्ड से प्रत्याशी है। मैम 53 वार्ड से। 53 वार्ड से है। सबसे पहले तो बताइए कि कौन सा चुनाव चिन्ह आपको मिला, और इस बार के जो नगर निकाय चुनाव को आप देख रही हैं वो क्या लोगों तक समझा पा रही हैं कि इस बार दलगत आधार पर चुनाव नहीं है, चुनाव चिन्ह जो है वो सभी प्रत्याशियों को अलग अलग इस बार मिल रहा है? हाँ कर रहे मैडम, मेरा अलमारी छाप मिला। क्या सा? अलमारी छाप मिला। तो आप कैसे अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करेंगी कि आपका जो छाप है वो अलमारी छाप है? कैसे बताएंगे लोगों को बीच आके? हम जा के पंपलेट बांटेंगे, बताएंगे ऐसे करना है कह के। ये पहला बार अनुभव है? इसके पहली बार। पहला बार। हाँ। कैसे ये सोच आया आपके अंदर कि वार्ड पार्षद के रूप में मुझे आना चाहिए, लोगों के बीच आना चाहिए? कैसे ये सोच आया आपके अंदर? सोच आए हम लोग घर में वार्ड में जो घटी कमी है नहीं पूरा हो पाता है तो करेंगे। मेरा में जागरूक था इसलिए। तो वार्ड नंबर अगर 53 की समस्याओं की बात करें, आपने कहा कि आप समस्याओं को देखी और उसके बाद आपके भीतर वो आया कि आपको भी वार्ड पार्षद के तौर पर सामने आना चाहिए। क्या समस्या, अगर 3 समस्याओं की प्रमुख तौर पर बात कर ले तो क्या है? हम लोग का यहाँ नाली भी नहीं बना है, सरना मसना अखड़ा सबका घेराव नहीं हुआ है, बहुत कठिन होता है। रोड में मतलब मसना तरफ से गाड़ी चलता है, वह सब बहुत सारा समस्या है। तो आश्वस्त कर रही हैं आप अपनी जनता को कि अगर आपकी यहाँ पर पद संभालती हैं तो आप ये सारी समस्याओं का निर्वहन करेंगी? करेंगे, जीतेंगे तो पूरा करेंगे। कागजों में सिमटेगा नहीं ना ये वादा? नहीं सिमटेगा, पूरा घर घर जाके पूरा प्रचार करना। पूरा चुनाव चिन्ह मिला है, अलमारी मिला है। आगे इनसे बात करते हैं। मैम किस वार्ड से आप आई हैं और क्या आपको चुनाव चिन्ह मिला है? 33 नंबर वार्ड से कुमुद कुमारी नाम हुआ मेरा, और चुनाव चिन्ह मुझे अलमीरा मिला है। आपको अलमीरा मिला है। तो ये बताइए कि आप क्या ये पहली बार लड़ रही हैं? पहली बार लड़ रही हूँ। क्या ये सोच कैसे आई? मुझे अब वो जानना है कि आप वार्ड नंबर कितना बताया आपने? 33। वार्ड नंबर 33 यानी कि 33 की बात करें तो क्या वो सोच आपके मन भीतर आया कि आपने ये स्वीकारा कि मुझे भी एक प्रत्याशी के तौर पर आगे आना चाहिए? मैं लगातार वर्षों से अपने क्षेत्र में मतलब राज्य की जनता के बीच काम कर रही हूं, और उसी सिलसिले में अपने वार्ड में भी काम कर रही हूं। और जनता की लगभग जो भी मूलभूत समस्याएं हैं जो नगर निगम से संबंधित है या जो भी सेवाएं हैं वो मैं दे रही हूं इतने सालों से। तो जनता का ये डिमांड था, जनता का ये सोच था कि जब आप भी सारा काम कर रही हैं, हमारा समस्या का समाधान कर रही हैं, तो आप एक पावर में आएंगी तो आप हमारा और जो है समस्या बढ़िया से समाधान होगा। उन लोगों ने जबरदस्ती प्यार से उन लोगों ने मुझे खड़ा किया है। तो जनता के प्यार पर भरोसा दिखाएंगे ना? अगर समस्याओं की बात हो रही है तो उन समस्याओं का निर्वहन कैसे करेंगे अगर आपकी आती है वहाँ पर वापसी? बिल्कुल, जो भरोसा है उस पर तो मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास होगा, क्योंकि जो सम्मान मेरे अभिभावक मेरे जनता ने मुझे दिया है उसमें ये तो जरूर है ये कि मैं कैसे निभा पाऊं, उसके लिए मैं दिन रात अपने आप को झोंक दूं ताकि वो विश्वास बहुत विरले को मिलता है। मेरा जो सबसे मुख्य एजेंडा है कि मैं पार्षद आपके द्वारा जनता के बीच जाकर के जनता के समस्याओं का समाधान करूं, उन्हें मेरे पास नहीं आना पड़े। जिसमें सबसे पहला है कि सभी बूथ क्षेत्रों में निःशुल्क कैंप लगा करके मैं जितनी सरकारी योजना है उसको मैं उन तक पहुंचा करके वहां वही उनके समाधान वहीं पर करूं मैं। चलिए, पार्षद आपके द्वार के साथ एक सोच के साथ की शुरुआत करने की बात जरूर कह रही है। कुछ और लोग एक बार इनसे भी बात करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? गीता कुमारी नाम हुआ, मैं 19 वार्ड से हूँ। 19 वार्ड से प्रत्याशी है। चुनाव चिन्ह आपको आवंटित हो गया? जी बिल्कुल। क्या मिला? अलमीरा मिला। आपको अलमीरा मिला है। ये बताइए कि अलमीरा छाप मिल चुका है, तैयारियां आपने पूरी कर ली होंगी, अब वो समय आ चुका है जो थोड़ी ही दिन में मतदान भी होगा। कैसे लोगों को जागरूक करेंगे इस बार के नगर निकाय चुनाव के लिए, और आपके लिए ये चुनाव कितना खास और अलग क्यों? अलग तो नहीं है, चुनाव तो सब इसी तरह हो रहा है। मैं अपने वार्ड को बिल्कुल आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। जो काम रुके हुए हैं, विकास काम जो रुके हुए उन्हीं कामों को मैं आगे बढ़ाने के लिए आई हूँ। क्या रुके हुए? जैसे अगर कुछ 1-2 काम आप बता सके हमारे दर्शकों को कि आप वो काम उस क्षेत्र में करते हुए नजर आएंगे? जी, सड़कें नाली जो भी सुविधाएं जो नगर निगम द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है जो उन्हीं कामों को मैं करने के लिए आई हूँ।
ये आपके साथ आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा बताइए, क्षेत्र में जिस क्षेत्र की आप बात कर रही हैं वहाँ की जनता का रिस्पांस कैसा है? क्योंकि इस बार दलगत आधार पर चुनाव नहीं होना है, बैलेट पेपर से चुनाव होना है, तो ये चीजें क्या जनता समझ रही है? जो जमीन की स्तर पर जो लोग हैं क्या वो इन चीजों को समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल समझ पा रहे हैं। उन्हीं का प्यार है जो मैं आज यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। उन्हीं उनका आशीर्वाद है। अभिभावकगण जो मेरे वार्ड के, मेरा पूरा परिवार है, फिर मेरा वार्ड, उनके प्यार से ही मैं खड़ी हूँ। क्योंकि आपने परिवार का जिक्र किया तो एक सवाल यहाँ पर मैं जरूर आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहूंगी कि जब एक महिला घर की दहलीजों को लांघ कर सामने आती है तो ना सिर्फ अपने आत्मविश्वास के साथ साथ उन्हें जरूरत पड़ती है परिवार के सहयोग की भी। परिवार का सहयोग कैसा मिलता है? एक महिला के तौर पर आप आ रही हैं, राजनीति के क्षेत्र में पार्षद के तौर पर अपने प्रत्याशी के लिए नामांकन भी किया, दाखिल कर दिया है, सारी चीजें सरल तौर पर चल रही है, लेकिन परिवार के सहयोग कैसा मिल रहा है? परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरा वार्ड ही मेरा पूरा परिवार है, वो पूरा वार्ड। और आपके घर पे लोग कैसे घर सहयोग पे लोग पूरा सहयोग है, मेरे चलिए, पूरा ठीक सहयोग है। कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो मौका मिलता है ये पूरा मौका होता है सभी प्रत्याशियों के लिए जिन्होंने वो तमाम तैयारियां कर रखी है, और ये तैयारियां किस तरह से मुकम्मल हो इसके लिए वे पूरी जद्दोजहद करती हुई नजर आ पा रही है। और ये तैयारियां सिर्फ एक प्रत्याशी के लिए नहीं है, कई प्रत्याशियों के लिए है, कुछ और लोग भी हैं। एक बार हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस वार्ड क्षेत्र से आती हैं, किस वार्ड क्षेत्र से आते हैं। वार्ड 42 42 कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ आपको? ब्रीफ केस छाप। ब्रीफ केस मिला है। कैसा है इस बार का चुनाव, कैसे देख रही हैं? क्योंकि कई सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है, और आपके लिए ये चुनाव कितना खास? मेरे लिए तो बहुत खास है, क्योंकि मेरे पति श्री कृष्णा महतो जी इससे पहले वो वही पार्षद थे। अच्छा। हाँ, तो मैं क्योंकि महिला सीट हो गया तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ। अच्छा, क्योंकि घर में आपने देखा होगा, क्योंकि आपके पति पहले रह चुके हैं वार्ड पार्षद, तो क्या वो अनुभव काम आएगा आपके चुनाव में? क्योंकि पति का सहयोग भी रहेगा और उनका एक अनुभव भी रहेगा जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाएगा। हाँ, फायदेमंद तो रहेगा। कैसे देखती है? कुछ चीजें समझ में आती होंगी क्योंकि आप घर में देख रही होंगी सारी चीजें। समझ में तो आ रहा है कि कैसे करना है, इसको डील कैसे करना है। और आपके क्षेत्र की अगर लोगों की बात करें तो उनकी समस्याओं का क्या निराकरण हो पाया पिछले इतने सालों में? क्योंकि आगे आप भी वापस से आई हैं जनता के बीच वोट की अपील को लेकर। हाँ, बहुत हद तक काम हुआ है मेरे वार्ड में। तो मेरे हस्बैंड बहुत मतलब काम तो बहुत किए, तो बस इस काम में जो थोड़ा बहुत अधूरा काम रह गया, जैसे नाला ढकना है, और रोड तो मोस्टली हो गया है, 90% रोड हो गया है, तो बस नाला ढकना है, कहीं का नाली बनवाना है। क्योंकि बारिश में हमने देखा इस बार राजधानी की जो स्थिति रही बहुत खराब रही, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई सवाल उठने लगे, और क्योंकि आपके पति पार्षद भी रहे, इस बार आप वापस से वोट की अपील कर रही हैं, तो क्या वादे रहेंगे हमारी जनता से? क्योंकि वो समस्याएं तो अब भी सामने हैं, उन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा? हाँ, समस्याएं तो है, कहीं कहीं पे है, तो इसीलिए मैं खड़ी हुई हूँ। कि मेरे हस्बैंड बोले एक लाइन में बोले कि देखो जो मैं वादा किया हूँ सबसे, तो कहीं कहीं पे काम रह गया है, उसको आपको पूरा करना है। मतलब ठीक है। चलिए, तो पहले पति ने वादा पूरा किया है और कुछ काम जो बच गए हैं वो आगे आप पूरा करती नजर आएंगी। तो ऐसे ही देखिए जिस तरह से यहाँ पर होड़ लगी हुई है, तमाम प्रत्याशियों के यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं और चुनाव चिन्ह जो है वो आवंटित हो रहा है। मैन वार्ड में बहुत सारा काम हुआ है, जैसे सेवरेज का काम हुआ है, पानी का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, कब्रिस्तान का बाउंड्री सब हुआ है, सुंदरीकरण अखाड़ा सबका हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुई है। घरटोली खास करके जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं, रोड नहीं है, आने वाले समय में अगर इस बार जीत कर आती है, क्या वो सभी समस्याएं दूर होंगी? उसी को गंभीरता से मैं ली कि वह भरमटोली एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे अगर बोरिंग करने से भी पानी नहीं निकलती है। उसको देखते हुए मैं ऑफिस में लेटर डाली और आज वहाँ पर एक बड़ा सा पानी का टंकी बन रही ताकि जनता को पानी मिल सके। उसके लिए मैं पूरी जोर शोर से काम करवा रही हूँ और आने वाले गर्मी में हो सकता है कि उन लोग को पानी मिल जाएगा। साथ ही अलग अलग रूम्स अलॉटमेंट है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो रूम नंबर 108 यानी कि 108 में जो रूम नंबर है वो वार्ड संख्या 19 से 27 के लगभग वहां पर लोगों को चुनाव चिन्ह मिल रहा है। और इसी तरह से जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ हर तरह की जानकारियां आपको मिलेंगी और जानकारियां सिर्फ इसलिए नहीं, चुनाव के लिए बेहद खास है लोगों को ये जागरूक करना कि चुनाव चिन्ह अलग अलग आवंटित हो रहा है हर प्रत्याशियों को। और इस बार का चुनाव बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होने हैं और लोगों के बीच हर प्रत्याशी जा रहे हैं अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर और अपने पक्ष में वोट की अपील को लेकर। राज्यसभा से सांसद महुआ मांझी के बेटे सोमवत मांझी भी हमारे साथ है। और देखिए, वार्ड पार्षद के लिए आपने नामांकन किया, पर्चा भी मिल चुका है, चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। सोमवत जी, क्या तैयारी है चुनाव की? और आपसे तो बेहद उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक जिम्मेदारी और एक अनुभव पहले से भी रहा है। जी जी जी,
पार्षद के लिए मैं इस वार्ड 18 से खड़ा हो रहा हूं और मेरा अनुभव काफ़ी सालों का है। मैं माताजी के साथ 2014 से जन सेवा कर रहा हूं और प्रेजेंटली अभी राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि भी हूं और पार्लियामेंट में मैं पीएस एंड पीए का किरदार भी निभा रहा था 3 साल से। तो मेरे को देश चलाने का भी एक्सपीरियंस है क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंटेशन में वहाँ देखता था और क्योंकि सारे इलेक्शंस को मैं ही हैंडल करता था माताजी का, तो जनता से बहुत अच्छा जुड़ाव है। जन सेवा में मैंने बहुत काम किया है और लास्ट 3 साल से खासकर मैं वार्ड 18 के लिए करीब 38 योजनाएं कर चुका हूँ, जिसमें करीब 16 जगह बोरिंग किया है, 32 पानी का टंकी लगाया है, 3 स्कूल्स में छत ढलाई करके दिया है, पेवर ब्लॉक लगाया है, बच्चियों के लिए टॉयलेट्स बना के दिया है, कुछ रास्ता बनाया, नाली बनाया है, कहीं पेवर ब्लॉक बनाया है, कुछ जगह पे शव वाहन, कुछ जगह पे एम्बुलेंस डोनेट किया है, कुछ क्लब्स वगैरह में छत ढलाई करके दिया है। इस तरीके से कुछ रास्ता नाली भी बनाया है, कई जगह पे बेंचेस भी लगाए हैं। इस तरह से मैंने बिना पार्षद बने ही इस वार्ड के लिए 38 योजना कर चुका हूँ। अब पार्षद के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो मैं पहले काम करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं वोट मांगने जा रहा हूँ। अमूमन ऐसा होता है कि काम करने के वादे होते हैं, उसके बाद जनता के बीच लोग जाते हैं। इन्होंने बताया कि कुछ योजनाएं इन्होंने पहले ही लागू कर दी। कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है सर, ये बताइए। इस बार मेरे को ये मोतियों का हार मिला, जैसे मैंने हार ये पहना हुआ उसी तरह का जीत के हार में तब्दील होने वाला है क्या? जी राइट मोतियों का हार मिला है मुझे। चलिए, मोतियों का हार है, जीत के हार में जीत के लिए जो है वो तब्दील होने वाला है इनका ये मोतियों का हार। कुछ और धन्यवाद आपका। कुछ और प्रत्याशी मैं इनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ, इनसे भी जानती हूँ कौन से वार्ड से सर आप प्रत्याशी हैं और इस बार कौन सा चुनाव चिन्ह, कैसे इस बार लोगों के बीच जा रहे हैं आप? 44 से प्रत्याशी हूँ और चुनाव चिन्ह जो मुझे आवंटित हुआ है वो आप सामने देख सकते हैं, वो अलमारी छाप है। अब रही बात की जनता के बीच जाने का, तो बिल्कुल ये चुनाव जो भी होता है वो जनता ही के लिए होता है, जनता के द्वारा ही आदमी को चुना जाता है। लोग जो है यहाँ पर सभी को अपने अपने दावा करते हैं, उस दावे में मैं भी हिस्सेदार हूँ कि जीत मेरी होगी, जनता आशीर्वाद देगा, यही होपफुल है। काम कर रहे हैं समाज में, पिछले 15 साल से अप्रोक्सीमेट हम लगे हुए हैं और हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामला में, आपको सड़कों का मामला में, ड्रेनेज के मामला में, स्ट्रीट लाइट्स जो नगर निगम का बुनियादी चीज है उस पर भी काम करते रहा हूँ। लोगों के हर सुख दुख में काम आते रहा हूँ और आगे भी काम आने के लिए ही उसको प्रबल दावेदारी के साथ में इस वार्ड पे आया हूँ। चलिए, कुछ काम जो है इन्होंने किए और उन काम को आगे वे गिनवाते भी नजर आ रहे हैं। थोड़ी राजनीति पर बात हो जाती है एक बार, क्योंकि देखिए ये मुद्दा राजनीतिक भी इस बार हो गया क्योंकि 2 चीजें अलग अलग है। पहला दलगत आधार पर चुनाव नहीं और दूसरा कि बैलेट पेपर पर इस बार वोटिंग हो रही है, जिससे लेकर कई विपक्ष जो है सवाल भी खड़ा कर रहा है। इसे लोगों को समझाना कितना आसान या कितना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि चुनाव चिन्ह अभी भी लोग जब अंदर जा रहे हैं या लोग जब वोट करने चाहेंगे तो वो छाप खोज रहे हैं, अपने समर्थित पार्टी का। तो कैसे लोगों को जागरूक करेंगे, समझाएंगे कि ये जो चुनाव है दलगत आधार पर नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग जो जी रहे हैं ना, ये 2026 का हम लोग ईस्वी में जी रहे हैं। लोग अभी बहुत समझदार हो गए हैं और उसके अलावा टैंपरिंग ऑफ ईवीएम, जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और अभी जो हम लोग का बैलेट में हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का क्या ये पूरे देश को पता है कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। आपको टैंपरिंग आसान है और ये जो आपका विजुअलाइज है, जब आप पेपर में आते हैं तो आपके पास में जितने भी प्रत्याशी है तो उनका नाम के साथ में वहां पर साफ सुथरा चिन्ह में इतना कॉलम है कि आप आइडेंटिफाई करने में अपने प्रत्याशियों को कोई दिक्कत कर, भले ये दलगत नहीं है। और दलगत कभी भी आपको चुनाव नहीं होना चाहिए, ये छोटा चुनाव, क्योंकि ये बुनियादी जो मामला है ये पार्षदों का मामला है। पार्षद का अपना नगर निकास का जो नगर निगम आपकी इकाई है, तो ये कॉमन पर्सन्स के लिए है और कॉमन पर्सन ही कुछ में आना चाहिए, ना कि आपको जिस तरह से आप बात करें कि दलीय चुनाव होना चाहिए। आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के चुनाव होना चाहिए कि आप समाज में कितने लोगों के साथ में मिले हुए हैं, कितना लोगों का आप काम आए हुए हैं अपना व्यक्तिगत तौर पर। मतलब आपका चेहरे की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर जनता के बीच जाएंगे तभी आपके चेहरे की पहचान हो पाएगी। आपने तो इन योजनाओं को कह लिया, लेकिन आपकी क्या राय रहेगी इस दलगत आधार के चुनाव को लेकर और बैलेट पेपर के चुनाव को लेकर? देखिए, इस बार क्योंकि बैलेट पेपर से हो रहा है तो इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है हम उसी के आधार पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मैंने चुनाव लड़ने के बारे में कभी सोचा नहीं था, पर राष्ट्रपति जी से मेरी मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति भवन में। उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन दिया कि मुझे छोटे चुनाव से शुरुआत करना चाहिए। मुझे उन्होंने पूछा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। मैं एक्चुअली 3 साल पहले राष्ट्रपति भवन गया था माताजी के साथ और उन्होंने मुझसे पूछा आपने पढ़ाई कहाँ से किया, तो मैंने बोला कि मैंने BIT मैस्ट्रा से इंजीनियरिंग किया है, फिर ADSP किया है IIT मद्रास से,
फिर प्रोजेक्ट किया IIT खड़गपुर से, इन्वेंशन किया IIT रुड़की से और फिर MBA किया सिम्बायोसिस पुणे से। ये सुन करके उन्होंने बोला कि आपको चुनाव में आना चाहिए, आप एक यूथ है, आप एक छोटे स्तर से चुनाव से शुरुआत करिए। तो राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन से और उनके सुझाव से ही मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ पार्षद का। चलिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि देखिए राष्ट्रपति महामहिम भी इसी धरती से निकल कर गई हैं आगे और बड़ा सम्मान उन्हें मिला है। वो चाहती हैं ऐसे जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी आगे आए, उन्हें भी एक अपनी पहचान मिल सके। तो ये हमारे साथ दो प्रमुख जन थे जिन्होंने बताया कि इनकी वोट की समस्या क्या है, इन्होंने किस तरह से काम किए हैं और आगे काम के आधार पर ही ये वोट की अपील भी कर रहे हैं। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज, रांची।